जैसे कहते हैं जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। कहते हैं रोम का राजा, रोम जल रहा था और उसका राजा बंसी बजा रहा था। आज मुंडा और खास तौर से हम लोग कहीं लोकल आदिवासी लोग का स्थिति ये है कि हम लोग बंसी बजा रहे हैं, धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, कई तरह से अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज तो समाज कैसे बचेगा? तो समाज का चिंता अगर नहीं करिएगा, राजनीति आती है, सरकारें आती हैं, जाती है, पार्टियां बनती है, इससे समाज नहीं बचता है। समाज का उसके अंदर में एग्रेसिव जो चीज़ है, जो उसको पहचान देता है, आज तमाम प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया जा रहा है। आप लोग चुप बैठना चाहते हैं या कोई कार्यक्रम लेना चाहते हैं? और अगर मेरा जो प्लान, मैं कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में 2-3 चीज़ों पर मेरा प्रस्ताव है, बात है, हम आप लोग इस पर चर्चा करिए कि मुढ़र पहाड़ को धार्मिक, सांस्कृतिक, जमीनी अतिक्रमण से इधर आइए, टोपी वाले नेता है ना, हम कैसे बचाया जाए ले करके, और तमाम जो ऐतिहासिक परंपरा को बचाना है। एक बार मुढ़र पहाड़ को कुछ करना चाहिए। मुढ़र बचाओ को लेकर मूवमेंट, मुढ़र पहाड़ सुतियांबे बचाओ को लेकर एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तभी जाकर सब माने मुढ़र बचेगा, सुतियांबे बचेगा, तमाम अस्तित्व बचेगा, आदिवासी का अस्तित्व बचेगा। हम यही कहना चाहेंगे। अभी जो स्थिति है, कई मौकों पर सुतियांबे, जो मुढ़र पहाड़ है सुतियांबे, बहुत बार पहले भी मैं 2010 में इस तरह का आर्टिकल भी लिखा था। 2 जुलाई 2010 पर ये बड़ा आलेख मेरा था कि मुंडाओं का जो ये सुतियांबे पहाड़ है, मुढ़र पहाड़ है, ये सुतियांबे जो कैसे कैसे मुंडा लोग यहाँ पर आया और सुतिया मुंडा का नेतृत्व में इस गाँव को बसाया। और उसी वंश परंपरा से आज मदरा मुंडा के समय परगना, पढ़ा, फूड व्यवस्था काम किया और एक बड़ा विशाल साम्राज्य मुंडा किंगडम, मुंडा साम्राज्य का विस्तार किया गया। मैं बहुत पल 2010 में इस पर आर्टिकल लिखा। मेरा कहना है कि आज क्या है, हम लोग बहुत लोग कंफ्यूज है, बता रहे कांके के आसपास के लोग, कांके के आसपास के लोग बहुत चीज़ उसके इतिहास को नहीं जानते। मुंडा का आगमन हुआ वहाँ पर और मुंडा, सुतिया मुंडा के नेतृत्व में गांव बसाया गया और उसी वंश परंपरा के तहत लंबे समय तक यहाँ का मुंडा किंगडम, मुंडा शासन व्यवस्था का गया। और देश का मुंडा, आज अगर मुंडा समुदाय के पास दिखाने के लिए कुछ बचा है, अगर मुंडाओं का इतिहास, मुंडाओं का वजूद, मुंडाओं का पहचान अगर कुछ भी है तो ये सुतियांबे है और मुढ़र पहाड़। मैं उस आलेख में बहुत सारी चर्चा किया हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ है। वो ऊपर में सपाट मैदान है, ऊपर आप देखेंगे जहाँ मीटिंग अक्सर करके सपाट मैदान से मुंडा किंगडम का, मुंडा साम्राज्य का विस्तार होता है, वहीं से शासन चलाया जाता है। तो आज हमारा लोगों को पता है, नौजवान को तो पता ही नहीं है। तो इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आज भी बहुत सारा यहाँ पर अगर सुतियांबे में जाएंगे तो बहुत सारा पुरातत्व चीज़ मिलेगा, बहुत सारा चीज़ है वहाँ पर। मैं 10-12 चीज़ में चिन्हित किया हूँ, बाकायदा 2 दिन 3 दिन 4 दिन घूम करके। जो इन मेला लगता है, बगल में वो जो पूजा होता है, नीचे वाला में उधर में जो सूर्य कुंड बोलते हैं वहाँ पर भी ये सारा चीज़ वहाँ पर है। बहुत सी बताने की जरूरत है, बहुत बात विस्तार में हम नहीं जाएंगे। मूल बात को मैं इस बात को कहना चाहेंगे कि आज मुढ़र पहाड़ क्या हो रहा है। मुढ़र पहाड़ आज मूल चीज़ को समझिए। एक तो जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। मुढ़र पहाड़ का बहुत तो पता ही नहीं कितना जमीन है। जो हम जो जांच किए हैं 100 एकड़ 40 जमीन है मुढ़र पहाड़। उस पहाड़ क्या में आज इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उस जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है और धड़ल्ले से वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। एक वो अस्तित्व पर संकट है, दूसरा सबसे बड़ा और एक चोट हो रहा है। अतिक्रमण एक तरफा नहीं होता है, अतिक्रमण व्यापक होता है, बहुआयामी होता है। तो अतिक्रमण वहाँ पर हमारा मुंडाओं का सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हो रहा है। उस वजूद जो वहाँ का जो धार्मिक पहचान, हमारा जो सांस्कृतिक आइडेंटिटी पर जुड़ा हुआ है यहाँ के लोगों का, उसको चौपट किया जा रहा है। आज वहाँ देखिएगा बहुत पल कौन साधु एगो रहता था, वो हनुमान बजरंग बली का कहा ढाल,
तो वजूद कहाँ रहेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, आज वजूद का संकट है, पहचान का संकट है ना, वहाँ का आइडेंटिटी का संकट है। और इसी बहाने जो 12-15 लाख मुंडा समुदाय है लोग, बहुत लोग पता है ना मुंडा आबादी कितनी है झारखंड में, बहुत पता नहीं। तो हम कह रहे हैं झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट में जो मुंडा लोग हैं, तो इन लोग का भी सबका प्रतीक चिन्ह है और सबका एक केंद्र बन चुका है। प्रतीकात्मक हम लोग का ये है। तो मेरा कहना है कि 100 उसी पर चर्चा करना है कि अपना वजूद को, पहचान को मिटाते हुए देखना है। जैसे कहते हैं जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, कहते हैं रोम जल रहा था और उसका राजा बंसी बजा रहा था। आज मुंडा और खास तौर से हम लोग कहीं लोकल आदिवासी लोग का स्थिति ये है कि हम लोग बंसी बजा रहे हैं। जैसे कहते हैं जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, कहते हैं रोम जल रहा था और उसका राजा बंसी बजा रहा था। आज मुंडा और खास तौर से हम लोग कहीं लोकल आदिवासी लोग का स्थिति ये है कि हम लोग बंसी बजा रहे हैं। धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, कई तरह से अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज तो समाज कैसे बचेगा? तो समाज का चिंता अगर नहीं करिएगा, राजनीति आती है, सरकारें आती हैं, जाती है, पार्टियां बनती है, इससे समाज नहीं बचता है। समाज का उसके अंदर में एग्रेसिव जो चीज़ है, जो उसको पहचान देता है। हम कहेंगे ये बता रहे हैं पिछले 2022 में ही पारसनाथ वाला मामला हुआ। जब पारसनाथ का मामला हुआ, सबसे पहले हम इधर सवाल उठाए। तो मेरा कहना है कि जो पारसनाथ वाला मैटर में देश का संथाल आदिवासियों ने, हम लोगों ने सहयोग किया, संथाल आदिवासियों ने खड़ा। आज तमाम प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया जा रहा है। आप लोग चुप बैठना चाहते हैं या कोई कार्यक्रम लेना चाहते हैं? और अगर मेरा जो प्लान, मैं कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में 2-3 चीज़ों पर मेरा प्रस्ताव है, बात है, हम आप लोग इस पर चर्चा करिए कि मुढ़र पहाड़ को धार्मिक, सांस्कृतिक, जमीनी अतिक्रमण से इधर आइए, टोपी वाले नेता है ना, हम कैसे बचाया जाएगा? इधर आइए। दूसरा बचाना है कि उसके लिए क्या कार्यक्रम तय किया जा सकता है। धार्मिक, सांस्कृतिक, जमीनी अतिक्रमण जो रहा है उसके लिए कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आज कुछ भी हो, पारसनाथ का पहाड़ आज संथाल, पूरे देश का संथालों का केंद्र है। तो यहाँ का मुंडा समुदाय के साथ जो रहने वाला समुदाय है, उसका भी केंद्र सुतियांबे है। इस सुतियांबे को कैसे बचाया जाएगा और देश के पटल में, अंतर्राष्ट्रीय पटल में सुतियांबे को, उसको पहचान कैसे दिलाया जाएगा, ये बड़ा सवाल। और इस सवाल आज इस बैठक को 14 तारीख को कांके में जो बैठक हुई थी, उस मीटिंग में मैंने कहा था कि 8 तारीख को बैठक फिक्स है, दुमकुलिया हम लोग बैठेंगे और देश का खास तौर से, और उसमें भी सबसे ज़्यादा भूमिका बता रहे हैं, सबसे भूमिका कांके प्रखंड, रातू प्रखंड है ना, रांची शहर का आदिवासी यहाँ पर कांके, रातू, बुड़मू और माझी, ये 4-5 को सेंटर रह करके आपको वहाँ पर एकत्रित करना होगा, ताकत दिखाना होगा। एक दूसरा, देश के पैमाने पर ले करके और तमाम जो ऐतिहासिक परंपरा को बचाना है। एक बार मुढ़र पहाड़ को कुछ करना चाहिए। मुढ़र बचाओ को लेकर मूवमेंट, मुढ़र पहाड़ सुतियांबे बचाओ को लेकर एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तभी जाकर सब माने मुढ़र बचेगा, सुतियांबे बचेगा, तमाम अस्तित्व बचेगा, आदिवासी का अस्तित्व बचेगा। हम यही कहना चाहेंगे। इसी